स्टार मीडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम उस गांव में हैं जो पूरे देश में कला के लिए जाना जाता है। मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की चीज़ें, मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पे बनाया जाता है। ये गांव है औरंगाबाद, पोस्ट गुलरिया बाज़ार, गोरखपुर। और यहाँ पे एक कलाकार महोदय जी हैं। थोड़ा उनसे इस जगह के बारे में और जो कला है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है भोला प्रसाद प्रजापति। अच्छा, आप ये जो बनाते हैं मूर्तियाँ और बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइने बनाते हैं, ये आप कब से बना रहे हैं? हम तो ये पुश्तैनी हमारा कला है, लेकिन हमारा पुश्तैनी है, लेकिन ये डेवलप हुआ है जब से हम लोग अपने पैर पर हुए, तब से पूरे देश में पूरा प्रचलित हुआ। अच्छा, यहाँ पे आप ही के समाज के लोग बनाते हैं कि अन्य लोग भी बनाते हैं? नहीं, यहाँ हमारे समाज तो पूरा ये गांव में तो कोई दूसरा जाता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्रशिक्षण केंद्र चलता था सरकार के पहले, तो उसमें हर जन सिविल कास्ट के सीखते थे और भी कास्ट के सीखते थे। जो कुछ सीख साल भर में क्या सीख पाएंगे, 6 महीना में क्या सीख पाएंगे। हमारा तो जन्मजात ही है, हमारी जन्मजात है। हम तो अनेकों प्रकार के बढ़ाते जाते हैं। अभी हमारे सामने कोई सामान आएगा, सामने देखते हैं, हम उसका नकल कर देते हैं, फट दे। नज़रों से देखने के बाद हमारे दिमाग में घुस जाता कि ये कर देंगे तो ये चीज़ मार्केट में बिक जाएगा। बस केवल देख के? केवल देख लेंगे, उसको हम नकल कर लेंगे। ऊपर वाले का देन है कि हमारे दिमाग में वो घुस जाता है, वो बताते चले जाएंगे। माँ सरस्वती जी का देन है, हमें अपने आप बताते जाएंगे कि ये ऐसे यहाँ है, यहाँ ऐसे है, ये ऐसे कराओ, ऐसे डिजाइन लगाओगे, करोगे तो और अच्छा लगेगा। ऐसे करते जाते हैं, अपना देखते हैं, लोग चॉइस करते हैं, कहते हैं हम लेंगे, इसको हम खरीदेंगे, खरीदते हैं। हम लोगों को यही रोजी रोजगार है और खेती बाड़ी है, दूसरा कोई है नहीं। तो क्या आप लोग को क्या कोई सरकारी लाभ भी मिलता है, जैसे पेंशन वगैरह कुछ मिलता लाभ है? कुछ नहीं, पेंशन पहले मिलता था, लेकिन जब से सरकार आई है तब से पेंशन वेंशन सब बंद हो गई, पेंशन नहीं मिल रहा है। और दूसरा का लाभ है, जिसको लोन लेना है उनको तो मिल ही जाता है, जितना भरपूर ले लोन। इस सरकार में यही है कि बिना गारंटर के इनकी सरकार रुपया दे देती है, 5 लाख 6 लाख, जितना लीजिए अपना धंधा करिए, इतना बढ़ावा है। अच्छा, तो यह जो की कला है, क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को सिखा रहे हैं? हमारे बच्चे हमको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे हमारे यहाँ स्कूल से आते हैं, हम अब काम करते रहेंगे, उनके अपने आप माँ की देन है, माता जी का, कि अपने आप उनके ज्ञान हो जाता है, वो सीखते हैं। अब देखिए हमारे 2 लड़के हैं, इस समय पढ़े लिखे भी अच्छा खासा हैं, ऐसी बात नहीं है। एक लड़का तो छोड़ के मिट्टी का काम पूरा मास्टर है, इसका मास्टर रहा, लेकिन वो हैदराबाद में जाकर ठेका चला रहा है। हमारा एक लड़का जो है दिल्ली में टीचर हो गया इसी का, इस कला का? हाँ, सरकारी टीचर? सरकारी स्कूल नहीं, बहुत बड़ी, जैसे सेंट पाल है, अच्छा। गोरखपुर का मेट्रोपॉलिटन है, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी स्कूल है, बहुत बड़ी स्कूल है। और हमारे यहाँ 2-4 लड़के और देहरादून में स्कूल में टीचर हैं। अब ये युग में कहाँ सरकारी स्कूल चल रहा है, कहीं सरकारी स्कूल जो है चल ही रहा था, सारा बंद हो गए, बच्चे जाते ही नहीं हैं। मास्टर लोग बैठे अपना ताश खेलते हैं, तो पढ़ाएंगे। पहले पढ़ाई होता था, अब कुछ नहीं। अब तब लोग प्राइवेट स्कूल नहीं रहते, कोई बच्चे के पढ़ने के आदमी आएगा नहीं। अच्छा, अभी वर्तमान समय में क्या यहाँ पे कोई शिक्षण संस्था चल रहा है? इतनी टाइम सारा संस्था बंद बा, नहीं सभी चलता है संस्था से, कि इतनी टाइम बंद है। क्योंकि हमारे यहाँ जब दीपावली आ जाती है, उसके बाद इसका बहुत भीषण भीड़ हो जाता है। व्यापारी सब हर एक देश से, अपने भारतवर्ष से कोने कोने से आते हैं व्यापारी माल लेने। माल की तैयारी चलती है, माल 12 महीना बनता है, लेकिन माल के व्यापारी के आगे सारा कारोबार बंद हो जाता है। सरकारी व्यापारी देख डील होता है। हाँ। अच्छा, तो ये बोली टाइप की लगती है क्या? जैसे थोक में लोग खरीदते हैं कि बोली लगती है? नहीं, बोली कैसा लगेगा, तो थोक पीस के ऊपर दाम होता है, तब फिर का है। ये डांक नहीं होता है, बोली नहीं होता है। ये जितना पीस देखिए रखा हुआ है, ये सभी को अलग अलग रेट का दाम है। अच्छा।
हाँ, ये नहीं है। व्यापारी अपना कहते हैं हमको इसमें का हमको 100 पीस चाहिए, इसमें का 500 चाहिए, 200 चाहिए, 400 पीस चाहिए। सब उसी अनुसार माल उनका तैयार होता है, जाता है। अच्छा, जो रेट है आप खुद तय करते हैं कि व्यापारी तय करते हैं? हम तय करेंगे, व्यापारी कैसे करेगा? व्यापारी तो कहेगा हमें 10 रुपया मिल जाए 100 रुपया की चीज़। व्यापारी 100 का चीज़ 10 में मांगेगा तो 10 में नहीं पाएगा। अब तो दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। उसी अनुसार अपने महंगाई के अनुसार देखते हुए हमारी अपनी बचत देखते हुए तब व्यापारी को देते हैं हम माल। वैसे थोड़े हम देंगे। माल बिके भले बिके, हमें बचेगा ना 2 पैसा तो हमारे बाल बच्चे का खाएंगे। अच्छा, ये जो आपकी कला है जो बनाते हैं, इससे क्या आपका जो आय होता है, जो पैसा कमाते हैं, क्या इससे आपका संतुष्ट रहते हम हैं? खुशहाल रहते हैं, हमारा पूरा फैमिली खुशहाल रहती है। इस कला से हमारा पूरा परिवार देख हमारे पहले बहुत गरीब खानदान था। हमारे गरीब थे, हमारे आजा बाबा थे, कुछ नहीं था, खेती बाड़ी कुछ नहीं था, पेट नहीं भरता था। लेकिन आज ऊपर वाला ने हम लोगों को सब पूरे खानदान एक ही है, हम लोग सब एक ही हैं, कोई भाई दूसरा नहीं है, सब खुशहाल है। खेती बाड़ी से भरपूर है और धंधा से अपने भरपूर, सब कमात खाता, नौकरी चाकरी के चक्कर नहीं है, अपना धंधा के चक्कर में। अच्छा, पूरे परिवार खानदान में क्या कोई बड़ी शिक्षा लेके ऊंची नौकरी कोई कर रहा है? नहीं, कोई नहीं नौकरी है, वैसा नौकरी कुछ नहीं है। अधिकांश लोग मतलब इसी कला से जुड़े हुए हैं। हम लोग सब पूरे खानदान इसी में जुड़े हैं, नौकरी चक्कर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कोई पैसा कमाने का और कोई साधन है, जैसे खेती या और चीज़? खेती और यही अपना बिजनेस। केवल हमारे ही 2 बच्चे हमारे है बाहर निकले हैं, अपने दूसरा धंधा कर लिए हैं। एक लड़का वो हम बताए ना मास्टर हो गया, एक लड़का हमारा जो है ठेकेदार है, पालिश पेंट का जो है नहीं होता मकान का, उसी का ठेकेदार है। पढ़ाई भी अच्छा खासा किया है, वैसी बात नहीं है। अच्छा, अभी हम पीछे बात किए तो उन्होंने बताया कि यहाँ के एक व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय लेवल पे पुरस्कृत भी हुए हैं और विदेश में भी जाके घूम चुके हैं। हाँ, वो तो हुआ है। ये हमारे चचेरा भाई एक लंदन वगैरह जा चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो ये कैसे गए, थोड़ा उनके बारे में बताइए कुछ। ये गए थे, क्राफ्ट काउंसिल होती है एक विभाग अलग है, क्राफ्ट काउंसिल। वो क्राफ्ट ये सामान क्राफ्ट में आता है, तो कार्यगण के वो चयन करती है। उस समय चयन हमारा था, लेकिन हम नहीं गए। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, किसी और को। तो कहे आप किसी को दे दो। हमने बताया अपने भाई चचेरा भाई के कि इनको ले जाइए। तो लंदन गए थे, बेल्जियम गए थे, सब गए थे। काफ़ी अच्छा, समय बात है ये। अच्छा, संचार मीडिया के माध्यम से जो हमारा चैनल है, इसके माध्यम से आम जनता को अपनी कला के विषय में क्या कुछ अपनी तरफ से बताना चाहते हैं? क्या बच कौन सी बताएं अब इस समय हम, अब दूसरा क्या बताएं। अब हमको तो कहने मतलब हम लोग इस अपने कला से हम लोग खुशहाल रहते हैं। पूरे हमारा परिवार इसी में जुटा है, अच्छे खासा से इसमें जुटा हुआ है। अपनी खेती बाड़ी देखता है और बिजनेस। कई टाइम सारा धंधा बंद है, क्योंकि 1 महीने तक अभी बंद रहेगा। दीपावली 4 दिन से बंद हो जाता है मिट्टी का कारोबार, क्योंकि दीपावली बहुत बड़ी दीपावली है। दीपावली में सारा काम बंद हो जाता है, माल ताल जो बिकता है नहीं बंद हो जाता है कारोबार। उसके बाद खेती का काम देखते हैं हम लोग। अब खेती हो जाने के बाद ही फिर धंधा आगे में बढ़ाएंगे। व्यापारी आना जाना बंद हो जाएगा फिर शुरू। व्यापारी भी जानते हैं कि वो लोग कोई काम नहीं करेंगे, 1 आध महीना के बाद आएंगे। हाँ, अच्छा, जिस मिट्टी से आप लोग बनाते हैं ये, क्या वही कोई खास मिट्टी होती है, गांव में मिलता है या कहीं दूर से लाते हैं? कहीं नहीं पाएंगे। वो मिट्टी खास मिट्टी है, कहीं नहीं पाएंगे। वैसी मिट्टी पूरे भारतवर्ष में नहीं है। तो कहाँ से लाते हैं? ये हमारी मिट्टी तो इस समय देखिए हमारे तालाब में है, और कुछ मिट्टी उधर यहाँ के पास बूढ़ाडी है, वहाँ है। 2 ही जगह है। हमने मिट्टी चेक किया, मिट्टी बहुत ही सूखने बाद सख्त हो जाती है और बहुत बढ़िया मिट्टी है। हाँ, तो ये मिट्टी तो बताए ना कि ऐसी मिट्टी पूरे भारत में कहीं नहीं है। सबसे खेल मिट्टी का है। अब उतनी बड़ी हाथी देखिए ना, आप जाइए उस पर बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, वो टूटेगी नहीं। और मिट्टी पर खड़े हो जाइए, कोनो दिए पर तो चूर हो जाएगी।
हमारी मिट्टी दिया एक देखिए रखा हुआ है, जला हुआ दिया, अब भी रखिए, नहीं टूटेगा इसी दवाई। और जगह की मिट्टी ऐसे कस के दबा दीजिए, भूस चूर हो जाएगा। हमारी मिट्टी में जान है, यानी मतलब जान है। पहले तो हाथ से बनाते थे, अब तो सर सरकार दी है हम लोगों को, मिट्टी बनाने की मशीन दे दिया है। तो मिट्टी बनाने वाली मशीन है, इससे हमारे हम पेराई कर देते हैं, एकदम कुछ नहीं, एक अकड़ी नहीं रहता है। अच्छा, आंकड़ी पूरा छना जाता है। साफ निकाल के पीस देती है वो मशीन। अच्छा, क्या आप सांचे का भी प्रयोग करते हैं कि पूरा हस्तकला? हमारे यहाँ सांचा नहीं होता है, कोई काम हाथ से होता है। चाक बिजली, अब देखिए बिजली का चाक है, और बिजली चाक के ऊपर से सारी पीस काटते हैं, और हाथ से सारा ज्वाइन करने के बाद बिंदी बिंदी बना बना चपकाते चले जाते हैं। कोई सांचा है न डिजाइन है, जो भी चाहे है, यही दिमाग है और नज़र है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ सीखना चाहे तो कैसे संपर्क करेगा? क्या योजना है, मतलब कैसे क्या प्रोसेस रहेगा कि सीखने के लिए? देखिए कोर्स यहाँ सीखने के लिए तो उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब वो विधान खत्म हो गया जो पहले सरकार की थी। पहले सरकार हम लोगों को कला छीनना चाहती थी, लेकिन हम लोगों को बाद में ज्ञान हुआ, हम लोग बंद कर दिए। हम लोग नहीं अब सिखाते हैं। अपने जो जिसको सीखना है तो हमारे से स्वयं हमको पैसा जमा करे, हमारे पास रहेगा, सीखेगा तो यही करेंगे। जब तक रहेगा तब उसको खाना भी खिलाएंगे, मालिक ने दिया है, यही कर सकते हैं। लेकिन उनको यहाँ पैसा जमा करना पड़ेगा सीखने का। वो पहले का नियम खत्म हो गया। सरकार सीखने बताती थी, ज़्यादा सिविल कास्ट के बच्चों को सिखाने के। हम लोगों को बाद में दिमाग हुआ कि ओहो, ये हम लोगों को कला छीनना चाहती है। तो देख रहे हैं, ये है औरंगाबाद, जो कि मिट्टी के मूर्तियों की कला के लिए काफ़ी फेमस जगह है। और यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ बनती है, एक भी सांचे का प्रयोग नहीं होता है, पूरा हस्तकला से बनती है। और यहाँ की मूर्ति पूरे भारत में नहीं, जबकि विश्व में भी यहाँ की मूर्तियाँ फेमस है। यहाँ के मूर्ति व्यापारी लोग ले जाते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसका व्यापार करते हैं। अब कुछ दिनों में होने वाला है ये विदेश का सप्लाई। ये चीज़, ये कला जोगी ने इस पर लगे हुए हैं, ये विदेश का निर्यात करने के लिए। हाँ, यहाँ विदेश के जो इसका मुफ्ती होने, मंत्री होने, कला का मंत्री होते हैं जो, वो आए थे हमारे यहाँ पर साल। हाँ, 2-3 घंटा का प्रोग्राम था हमारे यहाँ। अच्छा, जो आप मूर्ति बनाते हैं, जो आपकी कीमत मिलती है और व्यापारी लोग ले जाके मार्केट, व्यापारी जितना हम जो बेचते हैं, हमारे ज़्यादा कई गुना तो व्यापारी बेचते हैं। हम जो देंगे 1000 रुपया का पीस, वो वही पीस पर व्यापारी ले जाकर अपने यहाँ 3000, 4000, 5000 का बेच सकता है। कस्टमर के ऊपर डील होता है। तो क्या इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? नहीं, हमको फ़र्क नहीं है। इसलिए जो पाएगा नहीं प्रॉफिट, तो हमारा माल ले जाएगा कैसे? क्योंकि इस समय भाड़ा बहुत काफ़ी लग रहा है ट्रक का। ये रेलवे से माल नहीं जाता है, ये डायरेक्ट ही ट्रक लोड होता है। ट्रांसपोर्ट से गाड़ी आएगी, कहीं भी जाएगा, ट्रांसपोर्ट से हम लोग भेजते हैं गाड़ी माल, वैसे नहीं भेजते हैं। अच्छा, ये माल पैक कैसे होता है? क्योंकि मिट्टी होती है, सुरक्षा कैसे उसकी होती है? ये हम लोग अब तो ज़्यादा माल हो, अब तो गत्ता, पहले गत्ता में भेज देते। जैसे गत्ता मार्केट में शहर में बिकता है, नहीं खाली गत्ता, वो ले आते थे हम लोग, उसमें पैक करते थे। अब तो खरा पूरी गाड़िया में पैक कर देते हैं, ट्रक में, पूरे ट्रक से पुआल लगा के पैक करते चले जाएंगे। अब उसमें गत्ते की ज़रूरत नहीं है, न पहले रस्सी लगता, गत्ता लगता, ये सारी चीज़ लगता था। अब कुछ नहीं, ट्रक में माल पूरा पैक कर देंगे एकदम। ट्रक पलटी खा जा तो भी नहीं माल टूटेगा। अच्छा, इतनी सुरक्षा होती है। ऐसे तरह इस तरह पलटी पैकिंग होता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संचार मीडिया से बात करने के लिए। अभी हम लोग औरंगाबाद गोरखपुर में हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही ख़ास ज़िला माना जाता है। और ज़िले में औरंगाबाद मूर्ति कलाकार के लिए काफ़ी फेमस जगह है। कोटा शब्द है, इसका क्या अर्थ है? ये शब्द इसलिए है इसका, ये मिट्टी है। ये मिट्टी सब जगह भी नहीं मिलती है, कहीं बहुत दूर पर कहीं मिल जाता है, हमारे यहाँ रेडियो स्टेशन के पीछे मिलता है, एक तालाब है बाबू साहेब का, जिमदारे का। हम लोग उसमें चोरी से खुदाई करके एक बोरिया लाते हैं, एक बोरिया में पूरी साल चलता है। उसमें कई चीज़ मिला करके कुटाई करते हैं,
कुटाई करने के बाद वो बनाते हैं, बनाने के बाद सुखवाते हैं, सुखवाने के बाद रख देते हैं। जैसे जब पूरी भट्टी का माल तैयार हो जाएगा तब फिर उसको घोल बना के रखेंगे। घोल बना के रखने की भी सावधान बहुत काफ़ी है। मान लीजिए हम घोल बना के रख दिए, कोई औरत आ गई, मासिक आया है, छू दें तो कलर फट जाएगा। ये भी बहुत बड़ी कठिनाई है। मिट्टी यही का कलर है और ये इतना भी खासियत है, वो कलर जो हमारा है पेवर सूती कपड़ा में लग जाए तो दाग कोई छोड़ा नहीं पाएगा। कपड़ा फट जाएगा लेकिन दाग नहीं जाएगा। उसमें इतनी क्या कीमत है वो मिट्टी में। वही मिट्टी हम नहवा देते हैं तो पूरा लाल हो जाता है, और जहाँ ब्रश से लगाएंगे तहाँ वही डबल कलर बोलता है। यही खासियत है। तो देख रहे हैं टेराकोटा का मतलब एक खास मिट्टी है, जिसको कई अलग अलग चीज़ें प्रक्रिया करने के बाद एक खास कलर तैयार होता है और बहुत सुरक्षा के साथ उसे रखना पड़ता है। और जब बर्तन तैयार होते हैं, कलाकृतियाँ तैयार होती हैं, तो उसका घोल बना के उन्हें पेंट किया जाता है और उनसे घोल में डुबाया जाता है। नमस्कार संचार मीडिया। अभी हम औरंगाबाद में हैं। औरंगाबाद में एक परिवार है जो पूरा ही ये मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के डिज़ाइन, मिट्टी की कलाकृतियाँ बनाने का काम करती है और एक कमरे में बहुत सारी ऐसी कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं।
धर्मपाल प्रजापति। हम लोग का पीढ़ी का काम है, हमारे पिताजी के पिताजी से शुरू है। हाँ करते थे, लेकिन मिट्टी काम करते थे, ये वाला नहीं। वो एक बर्तन वर्तन बनाते थे। नहीं नहीं, हम लोग का पुश्तैनी काम है। अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ बच्चे भी सीख रहे हैं, इसके बाद नहीं। हम्म, हाँ हमारे पिताजी हैं, स्वर्गीय शिवशंकर प्रजापति। यहाँ पे 8-10 लोग हैं, नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड। हम्म, इसलिए फेमस है ये। हैंडीक्राफ्ट में आता है ना, हस्तशिल्प है। यहाँ पे डाई में काम नहीं होता है, सिर्फ हाथ से बनता है। सांचा वाला काम नहीं होता है, सिर्फ हाथ से बनता है, इसीलिए फेमस है। पूरा हाथ से बनता है। आपके सामने बन रहा है हाथ से ना, कोई जिसका डाई। पूरे देश में सप्लाई है, पूरे भारत में। मतलब पूरे देश में, बड़ा बड़ा सिटी में सब सप्लाई है। व्यापारी ले जाते हैं यहीं से आकर के।